हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मीना मैम साइंस में। यदि अभी तक आपने चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो पिछले वीडियो में बच्चों हमने पढ़ा था अध्याय 7 गति का जो चैप्टर है, इसके जो पार्ट के अंदर के जितने भी क्वेश्चन थे वो हमने सब सॉल्व कर लिए थे। आज हम लेकर आए हैं कुछ बहुत ही पार्ट के अंदर से बनाए हुए प्रश्नों के उत्तर। चूँकि एनसीईआरटी है बेटा, तो एनसीईआरटी में जैसे क्वेश्चन बने हुए आपकी बुक में दिए थे वैसे नहीं आते, अंदर से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो आज हमने पार्ट के अंदर से क्वेश्चन बनाए हुए हैं और उनको हमने एक जगह इकट्ठा किया जो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाले हैं। 5-10 मिनट के वीडियो में आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट होने वाला है, कवर होने वाला है और बहुत अच्छा आप स्कोर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं। दूरी का एसआई मात्रक क्या होता है? दूरी का एसआई मात्रक मीटर होता है। चाल का एसआई मात्रक क्या होता है? चाल का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड। हम इसको एमएस भी लिख सकते हैं या इसको हम ms-1 भी लिख सकते हैं। इनमें से आप कोई सा भी एक लिख सकते हैं। सेकंड है, वेग का एसआई मात्रक क्या है? वेग एक प्रकार से चाल ही है, बस उसमें दिशा होती है ना, हमने पढ़ा है अंतर में। तो वेग का मात्रक भी वही होगा जो चाल का मात्रक होगा, मीटर प्रति सेकंड या ms, या इसको भी मीटर प्रति सेकंड बोलते हैं, या ms-1। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। अगला है हमारा त्वरण का एसआई मात्रक। लिखिए, त्वरण वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। इसमें हम इसका मात्रक लिखेंगे मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ms2 या ms-2। इसको बटे में लिखेंगे तो ये माइनस में नहीं आएगा, लेकिन यदि हम इसको इस तरह से लिखेंगे तो ये ms-2 आएगा। जब ऊपर कर देते हैं इसको तो ये माइनस में चेंज हो जाता है। अगला कुछ महत्वपूर्ण सूत्र पाठ के अंदर से। चाल बराबर दूरी बटे समय, और समय निकालना है तो इसको चेंज कर देंगे दूरी बटे चाल, और यदि दूरी निकालनी है तो समय इंटू चाल कर देंगे। ये है चाल का सूत्र। पूछे जाते हैं बेटा इसी तरह से, बिल्कुल जस्ट। औसत चाल का सूत्र लिखिए, या औसत चाल से आप क्या समझते हैं? तो औसत चाल तय की गई कुल दूरी बटे कुल समय, लिया हुआ कुल समय, ये कहलाता है औसत चाल। अगला है औसत वेग। औसत वेग क्या होता है? तो औसत वेग, एवरेज वेग किसी भी चीज़ का, तो प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग अपॉन 2। किसी भी चीज़ का हम औसत कैसे निकालते हैं? कुल बटे आंकड़ों की संख्या। तो कुल वेग प्रारंभिक प्लस अंतिम और बटे 2, 2 वेग हैं क्योंकि वी एवरेज बराबर u प्लस वी अपॉन 2, और वेग का मात्रक, औसत वेग का मात्रक वही होगा जो वेग का मात्रक होता है ms-1 या मीटर प्रति सेकंड, आप कुछ भी कह सकते हैं इसको। अगला क्वेश्चन, त्वरण। त्वरण का सूत्र लिखिए, त्वरण वेग में परिवर्तन बटे लिया गया समय। त्वरण का मात्रक ms-2। बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है, ये बार बार पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन, गति के समीकरण। गति के 3 समीकरण दिए हैं इसमें। तो गति का पहला समीकरण हमारा है v बराबर u प्लस ए टी। v बराबर u प्लस ए टी। आगे हमने इसको डिटेल में लिखा भी हुआ है कि कौन क्या है, v क्या है, u क्या है, a क्या है। तो अभी हम पहले सीधे समीकरण पढ़ते हैं, फिर हम इसके शब्दार्थ देखेंगे कि v क्या होता है, u क्या होता है। ठीक है, तो गति का दूसरा समीकरण क्या होता है? गति का दूसरा समीकरण ut प्लस 1/2 at स्क्वायर, ut प्लस 1/2 at स्क्वायर। गति का तीसरा समीकरण है 2as बराबर v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, 2as बराबर v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। तो ये गति के तीनों समीकरण बहुत अच्छे से पढ़ लेना, बार बार पूछे जाते हैं। अब हम देखते हैं कि किस में क्या है और कौन सा समीकरण क्या बताता है। तो गति का पहला समीकरण था v बराबर u प्लस ए टी। v वस्तु का अंतिम वेग, u वस्तु का प्रारंभिक वेग, a जो है वो त्वरण कहलाएगा और t जो होता है वो समय कहलाएगा। अब गति का प्रथम समीकरण किस किस के बीच संबंध बताता है? तो गति का पहला समीकरण वेग तथा समय के बीच संबंध दिखाता है। v क्या है? वेग, और t क्या है? समय। तो गति का पहला समीकरण वेग तथा समय के बीच संबंध बताता है। गति का कौन सा था? दूसरा समीकरण
है ना, गति का। दूसरा समीकरण है हमारा s बराबर यू टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर, s बराबर यू टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर। तो इसमें s क्या है, s जो है वो विस्थापन होता है, u प्रारंभिक वेग होता है, a त्वरण होता है और t समय होता है। अब जो गति का समीकरण है ये किस किस के बीच संबंध दिखाता है, गति का दूसरा समीकरण समय और स्थिति के बीच संबंध दर्शाता है। ठीक है, गति का तीसरा समीकरण क्या था, तीसरा समीकरण 2as बराबर v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो s यहाँ पर हम देखेंगे s क्या है, s विस्थापन है, a त्वरण है, u प्रारंभिक वेग है और v अंतिम वेग है। तो गति का जो तीसरा वेग है वो क्या क्या दिखाता है, वो वेग एवं स्थिति के बीच संबंध दिखाता है। ठीक है, दूसरा समीकरण समय और स्थिति के बीच दिखाता है, तीसरा समीकरण वेग और स्थिति के बीच बताता है और प्रथम समीकरण वेग और समय के बीच संबंध दिखाता है। ठीक, ये हो गए समीकरण। कुछ आसान सी परिभाषाएं एक लाइन में बताने वाली जो आप बहुत ईजी बता सकें सरल शब्दों में। गति क्या है, सीधा सा गति जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, गति है क्या, तो किसी वस्तु या समय के अनुसार अपनी स्थिति में परिवर्तन करना ही गति, किसी वस्तु का समय के अनुसार अपनी स्थिति में परिवर्तन करना ही गति कहलाता है। जैसे पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमना या गाड़ी का सड़क पर चलना, या और भी आप जो गति को देखते हैं एग्जाम्पल, वो आप कुछ भी लिख सकते हैं। दूसरा, सरल रेखीय गति से आप क्या समझते हैं, जब कोई वस्तु सीधी रेखा में समान समांतराल में समान दूरी तय करती है तो इस प्रकार की गति को हम सरल रेखीय गति कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है एक समान गति और असमान गति। एक समान गति क्या होती है, जब वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तो इस प्रकार की गति को एक समान गति कहते हैं। असमान गति, जब किसी वस्तु के द्वारा समान समय अंतराल में असमान दूरी तय की जाती है तो इस प्रकार की गति को असमान गति कहते हैं। चाल पूछ ले आपसे कोई, चाल क्या है, कोई वस्तु किसी एक अंक समय में कितनी दूरी तय करती है उसे उसकी चाल कहते हैं। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। अगला प्रश्न हमारा वेग। वेग की परिभाषा हमने पीछे इसके मात्रक वगैरह सभी पढ़ लिए हैं। जब कोई वस्तु निश्चित दिशा में चली गई, किसी वस्तु के द्वारा किसी निश्चित दिशा में चली गई दूरी को उसका वेग कहते हैं, या सीधे शब्दों में दिशा सहित चाल को वेग कहते हैं। वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय, या इसको हम लिख सकते हैं मीटर प्रति सेकंड या ms-1, जो आप चाहें। त्वरण किसे कहते हैं, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। त्वरण बराबर होता है वेग में परिवर्तन बटे लिया गया समय। सूत्र के रूप में हम लिखेंगे तो a बराबर v-u/t और त्वरण का मात्रक होता है ms-2। यहाँ तक आप सबको समझ में आ गया। ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बहुत ही सरल शब्दों में यहाँ आपको बताए जा रहे हैं। एक समान वृत्तीय गति। एक समान वृत्तीय गति क्या होती है, जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार पथ पर एक समान चाल से चलती है तो उसकी गति को एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। यानी कोई राउंडेड पथ है, इस प्रकार से उस पर कोई वस्तु चल रही है, जैसे एथलीट चलते हैं दौड़ने के लिए जो ट्रैक बना होता है, उनकी गति को हम वृत्तीय गति कह सकते हैं। इसमें क्या की विशेषताएं क्या होती है एक समान वृत्तीय गति की, इसमें चाल एक समान रहती है परंतु वेग बदलता रहता है क्योंकि दिशा हर क्षण बदल रही है। जैसे वृत्तीय गति को हम पंखे के पंखों को घुमाना, जब पंखे के पंखों को हम इस तरह से घुमा देंगे तो वो कैसे चलते हैं, वृत्तीय गति में। रस्सी में पत्थर बांधकर घुमाना, ये सारे बहुत इजी एग्जाम्पल हैं जिससे आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि एक समान वृत्तीय गति क्या होती है। अब हम पढ़ते हैं धनात्मक त्वरण। त्वरण तो पढ़ ही लिया था, वही समझाना था आपको क्या होता है। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। ये दो प्रकार का होता है, धनात्मक त्वरण और ऋणात्मक त्वरण। तो धनात्मक त्वरण क्या होता है, जब किसी वस्तु की चाल समय के साथ बढ़ती है तो इसे धनात्मक त्वरण कहते हैं।
जब किसी वस्तु की चाल समय के साथ बढ़ती है तो इसे धनात्मक त्वरण कहते हैं। अर्थात वेग में वृद्धि करने वाला त्वरण धनात्मक त्वरण कहलाता है। जैसे गाड़ी का धीरे धीरे तेज होना, दौड़ते समय पहले धीरे भागना और फिर गति बढ़ा देना, साइकिल चलाते समय पैडल तेज मारने पर चाल का बढ़ जाना। तो ये जो त्वरण कैसा हो रहा है, बढ़ रहा है, वेग बढ़ रहा है, इसलिए इस त्वरण को हम क्या कहेंगे, धनात्मक त्वरण। नेक्स्ट है हमारा ऋणात्मक त्वरण। जब किसी वस्तु की चाल या वेग समय के साथ घटती है तो वेग में होने वाली कमी को ऋणात्मक त्वरण कहते हैं। अर्थात वेग में कमी करने वाला त्वरण ऋणात्मक त्वरण कहलाता है। कई बच्चों को पूरी क्लास 9th क्लास निकल जाती है, धनात्मक ऋणात्मक त्वरण में अंतर समझ में नहीं आता है, त्वरण ही नहीं समझ पाते हैं। कई बच्चे बहुत अच्छे होते हैं, वो सब कुछ ईजिली कर लेते हैं, तो है ना। तो मुझे लगता है इन एग्जाम्पल को देखने से आप बहुत अच्छे से धनात्मक और ऋणात्मक त्वरण को समझ सकते हैं। अब ऋणात्मक त्वरण मतलब उसके वेग में कमी होना, तो ब्रेक लगने पर गाड़ी का धीरे धीरे रुकना। तो यहाँ जो त्वरण है, वेग परिवर्तन है, वो कैसा है, ऋणात्मक है। गेंद को ऊपर फेंकने पर रुककर वापस नीचे आना ऋणात्मक त्वरण है। साइकिल का पैडल मारना बंद करने पर धीरे धीरे साइकिल का रुकना, यानी ये क्या हो रहा है, जब हम साइकिल में पैडल मार रहे थे तो वेग बढ़ रहा था, तो उस समय उस वेग को हम क्या कह रहे थे, धनात्मक त्वरण कह रहे थे। और अब हमने जब पैडल मारना बंद कर दिया तो साइकिल धीरे धीरे रुकने लगती है, तो इसका जो वेग होता है वो कम होने लगती है, स्पीड जो होती है वो कम होने लगती है, तो इसे ऋणात्मक त्वरण कहते हैं। तो धनात्मक त्वरण मतलब गति बढ़ रही है, ऋणात्मक त्वरण मतलब गति घट रही है। तो इस प्रकार से हम इस चैप्टर के पूरे इजी शब्दों में सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर कर लिए हैं। आप एक बार इसको रिवीजन के समय कर लेंगे तो आपको पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा और पूरी मार्किंग आपको मिलेगी, सारे नंबर। चलिए ठीक है।